वेलकम वंस अगेन यू ऑल। और यहाँ तक हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके थे। ये आपका सेशन चल रहा है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सो फॉर वी हैव डिस्कस्ड some important terminologies and some important result regarding what compound interest and simple interest. Simple interest compound interest में थोड़ा सा डिफरेंस है क्या कि सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अगर मैं हर साल के एंड में जो अमाउंट मिला है उस पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल के, मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये चीज आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा। अगर मैं इसको रब कर रहा हूं, यू कैन प्लीज सी दिस वीडियो, तब आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। मेरा कहने का मतलब क्या है, ये नीचे लिखा देना, जो चीजें लिखी हैं मैं इनको थोड़ा मिटाल के आपको चीज को समझाना चाहता हूं। क्या लिखा है देखो, ये क्या लिखा है नीचे समझो आप। ये हाँ, क्या लिखा हुआ है, अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर। क्या लिखा हुआ है, अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर, अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर, अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर। ये हमारा प्रिंसिपल बन गया थर्ड ईयर के लिए। अच्छा, अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट था वो क्या प्रिंसिपल बन गया सेकेंड ईयर के लिए। मतलब क्या हुआ, जो अमाउंट, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट आएगा, कैसे प्रिंसिपल में हर साल इंटरेस्ट जोड़ के वो अगले साल के लिए क्या बन जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। जबकि सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा प्रिंसिपल जो एक बार आपने जमा कर दिया या ले लिया, दैट इज प्रिंसिपल। सो वी ऑलवेज कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट over 1000 rupees if we take 1000 as a base। अगर मैं 1000 रुपए ने जमा कर दिए या उधार ले लिए तो मुझे 1000 के ऊपर ही सिंपल इंटरेस्ट हर बार निकालना पड़ेगा। तो जो सिंपल इंटरेस्ट एक साल आ गया, वो भी दूसरे साल रहेगा, वो ही तीसरे साल रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल तो हमेशा यही रहा, ये सीआई की स्लैब है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जो फर्स्ट ईयर के लास्ट में अमाउंट आया, जो फर्स्ट ईयर के बाद अमाउंट आया, वही नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल क्यों ज्यादा होता है मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो सिंपल इंटरेस्ट आया था और ये सिंपल इंटरेस्ट था, हमने इसमें क्या जोड़ दिया, हमने इसमें ये 1000 रुपए जोड़ दिया, तो ये 1100 रुपए आ गया। ये क्या आ गया, 1100 रुपए। और 1100 रुपए सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से फर्स्ट ईयर का अमाउंट है। और ये अगले साल के लिए क्या है, प्रिंसिपल फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। जबकि यहाँ पे हमेशा 1000 रुपए प्रिंसिपल था। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये कैसे, जब मैं इस पे कैलकुलेट करूंगा 1100 की बात कर रहा हूं, ये 1100 1000 रुपए तो प्रिंसिपल हो गया और 100 रुपए हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तभी तो 1100 आया है। अब ये एक साल के लिए जमा रहा, ये 1 ईयर के लिए जमा रहा, हमने इस पे सिंपल इंटरेस्ट लगाया तो 100 रुपए ब्याज हमको दोबारा मिल गया। लेकिन ये भी तो साथ में जमा रहा, एक साल के लिए जमा रहा, और सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 100 रुपए का 10% होता है। आई थिंक यू आर एग्री। अगर मैं 1000 रुपए जमा करता हूं 10% के हिसाब से एक साल के लिए, तो 1000 रुपए मिला मुझे। मैं बात कर रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट की। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे मैंने क्या बोला, मैंने बताया ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिल रहा है। ब्याज तो हमारा 100 रुपए था, इसके ऊपर भी ब्याज मिल रहा है। तो इसके ऊपर ब्याज मिला, इसके ऊपर कितना ब्याज मिला, 10 रुपए। तो यहां पे जो
हर साल 1,000 रुपए के ऊपर ब्याज मिल रहा था, हर साल 1,000 रुपए के ऊपर ब्याज मिल रहा था, हर साल 1,000 रुपए के ऊपर ब्याज मिल रहा था। यहाँ पे 1,000 के ऊपर तो मिला, लेकिन जो पीछे साल का इंटरेस्ट था उसके ऊपर भी मिला। तो कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कुछ ना कुछ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो बढ़ के आंसर आ गया। तो अब मैं इसको ऐड करता हूं, अगर इसको ऐड कर देता हूं, यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूं तो मुझे मिलेगा 110 रुपए। तो इंस्टेड ऑफ यहाँ पे SI की जगह जो CI मिलेगा वो 2 साल में 110 हो गया, जबकि 2 साल के बाद SI 100 ही था, यहाँ पे 110 हो गया। जबकि चाहे हम कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल का निकालें या सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का निकालें, ये यहाँ पे 100 ही आएगा। आप फॉर्मूले से वेरीफाई कर सकते हैं। यू कैन वेरीफाई फ्रॉम फॉर्मूला। तो ये आप वेरीफाई कर सकते हैं कि 1 साल का CI और SI बराबर होता है। जहां पे ये 100 रुपए था, वहां पे ये ऐसा हो गया। अब जब ये हो गया क्या 110, तो अगर मैं SI के हिसाब से अमाउंट निकालूंगा, देखो अगर मैं SI के हिसाब से अमाउंट निकालूंगा तो SI के हिसाब से अगर मैंने अमाउंट निकाला तो प्रिंसिपल तो हमेशा 1,000 रुपए था, पहले साल का इंटरेस्ट 100 रुपए, दूसरे साल का इंटरेस्ट अगेन 100 रुपए। लेकिन अगर मैं CI के हिसाब से अमाउंट निकालूंगा तो प्रिंसिपल क्या 1,000 रुपए लेना पड़ेगा कि आपको 1,100 रुपए लेना पड़ेगा? बताइए आप, यही डिफरेंस है। अगर मैं SI के हिसाब से अमाउंट निकाल रहा हूं, अगर SI के हिसाब से अमाउंट निकाला कब 2 साल के बाद, तो क्योंकि हमारा प्रिंसिपल तो ये था, 1 साल का इंटरेस्ट ये रहा, दूसरे साल का इंटरेस्ट ये रहा, 1,200 रुपए आ गया। 1,000 प्लस 100 प्लस 100 1,200 रुपए आ गया। लेकिन CI, हमारा CI क्या है? हमारा CI तो ये है 110। कैसे आया? क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंसिपल बदली कर दिया था, और प्रिंसिपल क्या लिया था? जो हमको अमाउंट मिला था, और अमाउंट तो ज्यादा मिला था, तो हमारा CI बदली हो गया। अब अगर मैं थर्ड ईयर के लिए बात करता हूं, तो हमें प्रिंसिपल, हम लोग SI थोड़ी ना निकाल रहे हैं, हमको तो प्रिंसिपल ये लेना पड़ेगा। और प्रिंसिपल जब ये लेंगे तो इसमें CI जोड़ेंगे। CI कितना है? 110, प्रिंसिपल कितना है? 1,100, तो हमारा अमाउंट कितना हो गया? 1,210। अब अंतर आपने देख लिया, ये क्या प्रोसेस चल रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से कोई नया फॉर्मूला नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट से हर साल अमाउंट निकालूं, 1 साल का, और उस पे SI को ऐड करते हुए अमाउंट निकालूं, जो प्रिंसिपल बनता है उस प्रिंसिपल को अगले साल के लिए प्रिंसिपल ले लूं, जो अमाउंट बनता है, मतलब पिछले साल का अमाउंट। जैसे ये भाई यहाँ पे तो अमाउंट 1,200 बना, तो हम 1,200 पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो SI निकालना है। हम SI में तो हमेशा 10,000 पे ही मतलब 1,000 पे ही बात कर रहे हैं, 1,000 को ही रखेंगे। लेकिन हम CI कैलकुलेट कर रहे हैं, तो CI में फर्स्ट ईयर में तो ये था हमारे पास, प्रिंसिपल ये था। सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल हमारे पास क्या था? सेकेंड ईयर में हमारे पास प्रिंसिपल ये आ गया था सेकेंड ईयर में। और थर्ड ईयर में प्रिंसिपल क्या आ जाएगा? थर्ड ईयर में प्रिंसिपल हमारे पास ये आ जाएगा। जबकि ये है क्या? ये सेकेंड ईयर का अमाउंट है ऑन द बेसिस ऑफ SI। अब ये कंफ्यूज मत हो बेटा, कि आप निकाल तो SI रहे हो, PRT/100 से निकाल रहे हो, प्रोसेस इन्वॉल्व कर दिया ना। जो फॉर्मूला आता है वो तो हमको याद करना है, रटने वाला है, वो भी मैं उस पर भी आऊंगा। मतलब क्या है, हमने अलग अलग साल का निकाला, SI 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, बदली तो हो नहीं रहा है, इसलिए हम 1 साल का तो निकालते ही नहीं है, हम डायरेक्ट 5 रख देते हैं। क्या हम 1 साल का SI निकालते हैं? वो तो आपको समझा रहा हूं मैं, इसलिए निकाल रहा हूं। अगर मुझे 3 साल का निकालना होता, अगर मुझे 3 साल का SI निकालना होता
तो मैं इतना महाभारत क्यों करता? अगर मुझे 3 साल का SI निकालना होता तो मैं इतनी महाभारत क्यों करता? अगर मुझे 3 साल का निकालना होता तो मैं क्या करता? 1000 इंटू 10 इंटू 3, मैं ऐसे ही तो निकालता। वो तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो 300 आ गया, ये SI आ गया, 100 रुपए 300 रुपए आ गया। लेकिन मैं तो CI की बात कर रहा हूं। तो CI में अब ये सेकेंड ईयर का तो अमाउंट है, ये सेकेंड ईयर का तो अमाउंट है, ये सेकेंड ईयर का अमाउंट है, लेकिन ये प्रिंसिपल है थर्ड ईयर का, प्रिंसिपल है थर्ड ईयर का। तो अगर मैं इस पे अगेन SI 1 साल का निकाल लेता हूं अगेन, तो देखना क्या आएगा, 1210 इंटू वॉट, इंटू 10 इंटू 1 साल, क्योंकि हम एक साल का निकाल रहे हैं, एक साल का निकाल रहे हैं। तो हमारे पास SI कितना आया, इस तरीके से हमारे पास SI आया कितना, 0 से 0 कट गया, 121 रुपया, 121। अच्छा, ये SI आया है, लेकिन ये CI क्यों है? क्योंकि हमने ये CI क्यों है? क्योंकि हमने प्रिंसिपल को बदली कर दिया है। प्रिंसिपल 1000 रुपए नहीं है। अगर यहाँ पे प्रिंसिपल 1000 रुपए होता, तो SI चल रहा था। तो अब मैं अगर अमाउंट की बात करता हूं, तो अमाउंट हमारा 1210 तो हमारा प्रिंसिपल था इस साल का, और 121 रुपए हमारा क्या आ गया, ब्याज आ गया, हमारा ब्याज आ गया। तो इसको जोड़ा हमने तो कितना आ गया, आप देखो 1331। अमाउंट कितना आ गया, 1331। अच्छा, अगर टोटल ब्याज की बात करते हैं, तो इनिशियल में तो 1000 रुपए ही जमा हुआ था, 1331 से अगर 1000 रुपए घटा देते हैं, तो कितना मिलेगा मुझे 331। मतलब जहां पे सिंपल इंटरेस्ट 300 रुपए मिल रहा है, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट 331 रुपए मिल रहा है, 331 रुपए मिल रहा है। ये आप सोचो, जहां पे सिंपल इंटरेस्ट क्यों मिल रहा है, प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है। ये मत समझो कि सर ने अभी तक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं लगाया, कॉन्सेप्ट चल रहा है। क्या चल रहा है, हम दूसरे साल के प्रिंसिपल को अगले साल का, दूसरे साल के अमाउंट को अगले साल का प्रिंसिपल ले लेते हैं। यू कैन सी, यहाँ पे जब SI कैलकुलेट कर रहे थे, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे, तब ये 1000 रुपए ही प्रिंसिपल रहता था। इसीलिए PRT अपॉन 100 करते हैं, और जितना टाइम होता है, क्योंकि PR अपॉन 100 1 साल का इंटरेस्ट होता है। मतलब दोबारा, ये मैंने पीछे भी दिखाया हुआ है, क्या लिखाया हुआ है, क्या है, PR%, इसको क्या लिखते हैं, PR% है। ये 1 साल का होता है, और मतलब क्या हो गया, जब हमने परसेंटेज हटाया, ये सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का है। अगर इसमें मैंने P का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सिंपल इंटरेस्ट बन गया। अगर मुझे 1 साल का निकालना है तो 100 रुपए आएगा, अगर मुझे 5 साल का निकालना है तो 500 रुपए आएगा, इस रेट और इस प्रिंसिपल के हिसाब से। लेकिन जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट कन्वर्ट करता हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालता हूं, तो ये जो P है, ये हर बार बदली हो जाता है, तो हम हर साल का इंटरेस्ट तो निकाल तो रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट से, लेकिन प्रिंसिपल की वैल्यू बदली करते जा रहे हैं, बस यही डिफरेंस है। तो अब आप देखो, मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर देखना क्या होता है। मैं इसको मिटा रहा हूं, आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप यू हैव अंडरस्टूड थिंग्स इन अ बेटर वे। अभी देखते हैं आगे क्या है पिटारे में। ओके, तो अब आपने देखा, अगर मैं SI की बात कर रहा था, तो अब मैं CI की बात करता हूं 10% के हिसाब से। फर्स्ट ईयर में नो चेंज,
नो चेंज। लेकिन सेकेंड ईयर में 10% के हिसाब से, मैं यहाँ पे एरो लगा देता हूं, 10% के हिसाब से सेकेंड ईयर में के बाद जो CI आया वो 210 रुपये आएगा। ये आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं थर्ड ईयर में बात करता हूं तो कितना आ रहा था, कितना आ रहा था, कितना रुपए आ रहा था, कितना रुपए आ रहा था। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे फर्स्ट ईयर के बाद नो चेंज, आफ्टर फर्स्ट ईयर, आफ्टर फर्स्ट ईयर क्या जो SI है और CI है बराबर रहता है। CI है और SI क्या रहता है, बराबर रहता है, ठीक है। अब सेकेंड ईयर की बात करते हैं। क्या सेकेंड ईयर में बराबर है? सेकेंड ईयर में बराबर नहीं है, सेकेंड ईयर में बराबर नहीं है। सेकेंड ईयर में CI हमारा 210 है और SI हमारा 200 रुपए आएगा। कैसे 200 रुपए कैसे आएगा? देखो 200 रुपए कैसे आएगा, 100 ये कैलकुलेटेड है। ये कैसे आया, ये कैसे आया? 100 रुपए तो ऐसे था प्लस 100 रुपए और इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। ये 100 क्या है, ये केवल सेकेंड ईयर का है, तो मैं इसको भी यहाँ पे 200 लिख रहा हूं और इसको 300 लिख रहा हूं। क्यों? अब मैंने थर्ड नहीं लिखा, मैंने लिखा है आफ्टर सेकेंड ईयर, आफ्टर सेकेंड ईयर, आफ्टर थर्ड ईयर। आफ्टर कर दिया मैंने, क्या कर दिया आफ्टर, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, पहले एक साल का था आफ्टर सेकेंड ईयर और ये हो गया आफ्टर थर्ड ईयर, आफ्टर थर्ड ईयर, ठीक है। ये भी क्या हो गया आफ्टर सेकेंड ईयर, CI इतना आया और आफ्टर थर्ड ईयर CI इतना आया। तो आप देख लो, अगर CI इतना आया है, SI तो इतना ही था, कितना डिफरेंस है आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। द डिफरेंस इज देयर, डिफरेंस इज देयर। यहाँ 10 रुपए CI ज्यादा है, यहाँ पे 31 रुपए CI ज्यादा है। तो CI को हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जो प्रिंसिपल हमारा फर्स्ट ईयर का है उसमें, मतलब पिछले साल का है, उसमें इंटरेस्ट जोड़ दें और आगे वाले उसका निकाल लें, ठीक है। ओके, मतलब कहने का क्या मतलब हुआ, अगर मुझे CI निकालना पड़े, मैं क्वेश्चन करता हूं, क्या करता हूं, फाइंड CI फॉर रुपीज 6400 at 8% फॉर 2 years। देखना, फॉर 2 years, मैंने 2 ईयर लिया है, क्यों? देखना 2 ईयर लिया है, ठीक है। फाइंड CI फॉर रुपीज 6400 एट रेट पर एनम, ये पर एनम होता है। तो देखना, मैं इसको ऐसे भी निकाल सकता हूं, कैसे फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए मैंने क्या लिखा, पहले साल के लिए मैं इसको इंटरेस्ट लिख रहा हूं अभी, ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट। पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या रहा, देखो प्रिंसिपल ये था, रेट ये था, टाइम केवल 1 साल के लिए क्योंकि फर्स्ट ईयर लिखा हुआ है। ये कितना आया 64 इंटू 8, ये हमारे पास क्या आ गया 64 इंटू 8, ये हमारे पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट, ये हमारे पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, फर्स्ट ईयर का। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो 8 4 जा 32, करे लगा 3 48, 512, एग्री, 512 रुपए हमारे पास पहले साल का इंटरेस्ट आ गया। क्योंकि मैं CI कैलकुलेट कर रहा हूं, तो यही 512 तुम्हारा इंटरेस्ट है। हमारा अमाउंट क्या आएगा, हमारा अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, क्या आएगा, ये हो गया प्रिंसिपल हमने क्या जोड़ा, इंटरेस्ट, कितना आया, ये हमारे पास आया कितना, देखो
ये जो अमाउंट था एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, जो अमाउंट था एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यही हमारा क्या हो जाएगा, P फॉर सेकेंड ईयर। आई बात समझ में? क्योंकि हम लोग CI कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग CI कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देख लो, अगर मैं दोबारा से मैं निकाल वही रहा हूं, तो सिंपल इंटरेस्ट एक तरीका है, हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, लिख सकते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। ये हमारा था फर्स्ट ईयर, तो सेकेंड ईयर निकाला हमने, सेकेंड लिख लेते हैं। तो क्या हो गया, देखो ये हमारा प्रिंसिपल, ये हमारा रेट, जो भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी, चलो करके देखते हैं। 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 कैरी लगा 1, 9 72 और कैरी लगा 7, 48 और 7 55 और नीचे के 200, तो 552 रुपए 96 पैसे, 592 रुपए 96 पैसे। अब अगर मैं अमाउंट की बात करता हूं, अगर मैं अमाउंट की बात करता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर अमाउंट की बात करता हूं 2 साल के बाद, ये हो गया मेरा CI, आंसर आ गया, आंसर मेरा आ गया, यही CI है, ये मेरा CI है। और अगर मैं अमाउंट की बात करता हूं तो मैं क्या करूंगा, इसमें और ये जोड़ दूंगा, इसमें ये जोड़ दूंगा। अब मैं बताता हूं फॉर्मूला, अब मैं बताता हूं फॉर्मूला, आप लोग कैसे निकालते हैं फॉर्मूला। ये तो रहा, ये तो रहा, मतलब मैं सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहा हूं। अगर मैं CI ऐसे निकालता हूं, कैसे, देखो कैसे, जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल को इस तरीके से, दिस इज, ये फॉर्मूला है। तो क्या करेंगे, चलो बात करते हैं, यहां पे रखेंगे हम लोग, P की जगह रखेंगे, प्रिंसिपल की जगह रखेंगे 6400, 6400, अच्छा 1, R क्या है मेरा 8, अच्छा ठीक है। और यहाँ पे N क्या है, N इज 2, इस पे भी डिस्कस बाद में करेंगे, ठीक है। अभी 2 लिख देते हैं। 2 क्या लिखा है, 2 1 जो ईयर 2 साल दे रखा है वो हमने निकाला हुआ है। अब कैलकुलेट करते हैं, देखो कैलकुलेट करते हैं। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो आप देखना क्या आएगा, ये मेरे पास आएगा 64, अच्छा ये जब मैं इसको जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 108, जगह कम होने की वजह से मैं 108 2 बार लिख रहा हूं, ठीक है, अपॉन 100 इंटू 100, ठीक है, 100 इंटू 100। अब आप देख सकते हो, एक 0 से एक 0 कट गया, ये बच गया, ये बच गया। और जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, ये CI नहीं आ रहा है, सॉरी अगेन, ये CI आएगा तो मेरा, जब CI कब आएगा, CI तब आएगा जब मैं -1 कर दूंगा यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट, मतलब मुझे -1 भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे -1 भी चल रहा है मेरा, -1 भी चल रहा है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, आप कैलकुलेट करके देखना, आप इसको कैलकुलेट करके देखना क्या आएगा आपका आएगा 500, जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे आपका आएगा 552.96। यू कैन कैलकुलेट, इतना तो आपको करना पड़ेगा। तो हम CI इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और हर बार अगर मतलब 5 साल को, हम 5 साल का निकालना है हमको कंपाउंड इंटरेस्ट विद द हेल्प ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, तो हर साल जो प्रिंसिपल बनता है, हर साल प्रिंसिपल बनता है, वो कौन सा बनेगा, पिछले साल वाला अमाउंट। अगर पिछले साल वाले अमाउंट को हम नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बना देते हैं और उस पे सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल के अगेन उस इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में जोड़ के अगले साल का प्रिंसिपल बना देते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं, फिर प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ के फिर प्रिंसिपल बना देते हैं, एंड फॉर हाउ मेनी ईयर्स, जितने ईयर के लिए दे रखा है, मतलब अगर 5 साल के लिए दे रखा है तो हमको 4 बार प्रिंसिपल की वैल्यू कन्वर्ट करनी पड़ेगी, एंड वी विल गेट द व्हाट, फाइनल आंसर एज अ सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। सो दिस इज द बेसिक ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे रिलेट कर रहा है कि अमाउंट कैसे, किसके ऊपर, मतलब
प्रिंसिपल के ऊपर तो इंटरेस्ट मिल रहा है, साथ में इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिल रहा है. सो यू कैन सी दिस इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. दिस इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड यू नीड टू लर्न, नॉट लर्न, अंडरस्टैंड. जो ये फॉर्मूला आया है ये भी कहीं ना कहीं PRT अपॉन 100 से आया है, या ये कहो इसी फॉर्मूले से PRT अपॉन 100 बना है. Let us see in next video. I hope you have enjoyed the session. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.